प्रॉपर हैं, तभी वो कंपनी में आप सक्सेस हो सकते हो। देखिए, प्रोडक्ट के अंदर जब आपके प्रोडक्ट जब सर्विस देते हो या प्रोडक्ट जब किसी को देते हो, क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्या मेलिन न्यूट्रिकर के प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आते हैं? हैंड रेस कर सकते हैं हम लोग, रिजल्ट आते हैं तो। प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आते हैं सभी को, जो भी कस्टमर्स को देते हो या जिसको भी है। यस। तो ये आपके लिए यस है। तो ये सारे चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर दम नहीं है तो प्लान कितना भी फ्री में दीजिए कुछ काम नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हमने हर बार अपडेट करते जा रहे हैं, तो वो सारे चीजें इसके अंदर वो पावर है। सेकेंड चीज, जो बिजनेस प्लान है हमारा, तो बिजनेस प्लान के अंदर कभी भी कंडीशंस अगर है या कोई भी प्लान है, एज ए डायरेक्ट सेलिंग रूल्स क्या बोल रहा है पता है सभी को? ये चीज लिख लीजिए। एज ए डायरेक्ट सेलिंग रूल ये बोलता है कि जब भी किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाते हो तो पूरा दिखाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर उसको समझ में आए या ना आए, लेकिन आपका काम है पूरा उसको बिजनेस प्लान दिखाना। आधा अधूरा प्लान दिखा के 6 महीने के बाद फिर बोलना है कि ये कंडीशन है, वो है, ये है, ऐसा नहीं चल सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग रूल के हिसाब से देखा गया तो जिस किसी को भी प्लान दिखाते हो तो पूरा प्लान है, जो भी कंडीशंस है, क्या क्या नए अपडेट्स होने वाले हैं, तो करने के लिए। यस। तो ये अभी तो आपको सभी को पता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से, वो आप ही बोल सकते हो, समझ में आएगा। क्या मैनेजमेंट आपको सपोर्टिव है? हेलो? मैनेजमेंट सपोर्टिव है आप लोगों के लिए? यस। तो सभी को सपोर्ट, मतलब हम जितनी कोशिश कर सकते हैं नीचे लेवल तक जाके वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें भी, आपकी अपलाइंस भी बहुत सारा सपोर्टिव है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो एक बार क्लैप करते हैं हम लोग, जो भी आपकी अपलाइंस है, मैनेजमेंट है। यस। एंड नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम देखिए, कंपनी की तरफ से आपको सभी को पता है, जो फिजिकल इवेंट्स होते हैं या ऑनलाइन जूम मीटिंग्स होते हैं, ये सारी कंपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स भी रहने के बाद भी हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक्स को कभी नहीं भूलना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मेली न्यूट्रिकर जैसे मैं मीटिंग करता हूँ, नेता मीटिंग मीटिंग करते हैं, बंद कर देना चाहिए? नहीं ना। तो क्यों कंटिन्यू करते हैं हम लोग? क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हर बार हम मीटिंग ट्रेनिंग के लिए हम कभी भी रेडी हो। जितने नए लोग हैं तो आपकी अप्लायंस के भी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स हमेशा होते हैं, तो वो भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। क्लियर है सभी को? यस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहां से थोड़ा सा स्पीड करता हूं मैं। यस। तो मेली न्यूट्री का सिंपल विजन है कि हर किसी के घर में, हर किसी के किचन में तो 50% डिस्काउंट से प्रोडक्ट खाना चाहिए। वो मेलिन न्यूट्रीकर का बिजनेस प्लान ही सपोर्ट कर सकता है। मानते हैं हम लोग सब? तो मेल इन न्यूट्री के बिजनेस प्लान ही सपोर्ट करता है। सेकेंड चीज, हर किसी के इनकम, हर किसी के घर में इनकम मेल इन न्यूट्री के लिए दे सकती है, वो कंडीशन फ्री रॉयल्टी इनकम है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज एक हाउस वाइफ के घर में कम से कम 5, 10, 50 हजार की भी इनकम जा रही है, तो कितनी खुशी हो रही होगी सोचिए आप। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पास है। इसके अंदर कौन कर सकते हैं? हर कोई कर सकता है, लेकिन 18 साल के ऊपर है सो बंदा, और वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो आराम से वो कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। तो कंपनी के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। एंड अभी यहाँ पे जो दिखते हैं तो नहीं दिखाई देगा, तो वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। तो कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने की वजह से जो चाहिए वो सारी चीजें हमारे पास हैं। बाद में वेयर हाउस है तो वहां पे भी जी आगे वहां पे वेयर हाउस भी शुरू हो जाएगा। तो ये सारे एक प्रोसेसिंग होता है, वो सारी चीजें हम मेंटेन कर रहे हैं। यस। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। तो फिक्की में भी हमारा ऑलरेडी है। फिक्की ऑलरेडी बोल रहा है कि 13,000 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है 2025 में एज ए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो ये चीजें भी आप वेबसाइट में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। तो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, सभी को पता है। यस। नेक्स्ट। ओके। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, अभी आते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर। तो सभी रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट जो बताऊंगा आपकी टीम में सेम डुप्लीकेशन जाना चाहिए। क्योंकि ये चीजें, मैसेज जो होता है ना, हर किसी टीम को आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। यस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। ओके। तो 16 टाइप के जो होते हैं यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं। 16 टाइप्स के जो बेनिफिट्स हैं, तो आपको एक एक बेनिफिट क्या है मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। तो हर एक बेनिफिट्स आप लिख लीजिए। हाँ, आपने 1000 बार सुना होगा, आपने 1000 बार इसको बोला भी होगा किसी को, लेकिन आपको भी क्यों सुनना है? क्योंकि हम हर चीज
रिफ्रेश होते रहते हैं, तो आपको जरूरी है चीज को समझना। यस। तो देखिए, फर्स्ट हमारी कंपनी में पार्टनर बनते हैं तो पहले प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके उसके रिजल्ट्स लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करने की वजह से फर्स्ट इनकम जो शुरू होती है वो रिटेल इनकम होती है। सेकंड, वही चीज अगर किसी को हम बिजनेस पार्टनर के नीचे कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे होलसेल की इनकम आती है। वही चीज जब टॉप लीडर बनते हैं तो वहां पे रॉयल्टीज एंड बोनस हमारे लिए आती है। तो ये सारी चीजें एक प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पे कभी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग जो रूल क्या बोल रहा है कि किसी को भी हम यहाँ पे किट बना के 10,000 का पैकेज, 20,000 का पैकेज या 5,000 के पैकेजेस यहाँ पे किसी को हम प्रमोट नहीं करते। तो आईडी बनाने के लिए हो या कभी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, फ्री ऑफ ज्वाइनिंग ही रहेगी। तो आप यहाँ पे एक बार ज्वाइन करने के बाद आपके हिसाब से आपको जो जितनी नीड है प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट आपको लगता है, हमारे जो वेलनेस कोचेस, हमारे जो बिजनेस कोचेस आपको बताएंगे, उस बेसिस पे आपको प्रोडक्ट परचेस करके उसके रिजल्ट्स लेके मार्केट में शेयर करना होता है। यहाँ पे किसी को पैकेजेस, यहाँ पे किट नहीं भेजा जाता है। ये चीज के लिए आपको, आपकी टीम को भी ये चीज समझानी है। क्लियर है? कितने लोग हैं समझाने के लिए? हम कोई किट नहीं बेचते, कोई पैकेजेस नहीं बेचते। नो इन्वेस्टमेंट प्लान हमारा है। या लाखों रुपए को इन्वेस्ट नहीं करवाते हैं, किसी को फोर्सफुली वॉल्यूम नहीं दिलाते। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। तो एक बार हम क्लैप भी करेंगे इसके लिए। एक बार नेक्स्ट स्लाइड। यस। तो सबसे बड़ी बात अभी इसके लिए एक बार जोरदार क्लैप करते हैं हम लोग, क्योंकि नो रिक्वालिफिकेशन। नो रिक्वालिफिकेशन का मतलब आपकी रॉयल्टी जो बनती है आने वाले दिनों में, आप जो टीम बनाते हो वो आप ही की हमेशा साथ में रहेगी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई रिक्वालिफिकेशन नहीं रहेगा। रिक्वालिफिकेशन कब रहेगा? जब 2 साल में, मतलब आपने सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, लिख लीजिए सारे लोग, जब आप सुपरवाइजर बनते हो तो 2 साल तक आपकी आईडी में अगर रीपर्चेस नहीं होता है तो तब जाके आपकी आईडी ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है? या कभी अपलाइन जो होते हैं, जो गेट टीम्स है ना, वो तो वो आइडेंटिफाई करके बोलते हैं कि ये बंदा बिल्कुल ही छोड़ दिया है, 2 साल हो चुका है, तो वहां पे वो उनकी मैसेज के जरिए से हम उसको आईडी को ब्लॉक करते हैं। क्या आप मुझे बताइए, 2 साल में आप एक एनर्जी नहीं खरीदते? आराम से खरीदेंगे। तो आपकी फिर से आईडी एक्टिव हो जाएगी, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप रिक्वालिफिकेशन के पोस्टर्स लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफी कंपनीज में रिक्वालिफिकेशन चालू हो चुका है। यस। तो एक बार हमारी कंपनी के लिए एक बार क्लैप करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड। यस। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो 6+1 ऑफर है, कितने लोगों को अच्छा लगता है? 6+1 ऑफर हर किसी को अच्छा लगता है। जो बिजनेस करता है वो 6% ऑफर यूटिलाइज करता है। क्यों? जो न्यूट्रिशन क्लब चलाता है वो 6% ऑफर को यूटिलाइज करता है। इसका मतलब यही है, मैं हमेशा बोलता हूं, हम यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक पार्टीज नहीं करवाते, हम यहाँ पे न्यूट्रिशन बेस्ड से तो शेक पार्टीज करवाते हैं। तो हम प्रीवियस कंपनी में जहां पे भी हेल्थ कैंप्स करने जाते थे, तो एनर्जी ड्रिंक पिला पिला के लोगों को ये करते थे। कितने लोगों को जो एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद मुंह टेढ़े बेंगे करते थे? सारे लोग, बहुत सारे लोगों ने किया है, सभी को पता है। एक एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद एक बंदा अगर मुंह टेढ़ा बेंगा करेगा तो बाकी सारे लोग नहीं खरीदेंगे। तो ऐसा बहुत सारे हेल्थ कैंप्स में होता था मेरे साथ। तो मेरे मैं ये चीजें क्यों ऐड किया, मैं आपको बता रहा हूँ आज बारीकी चीजें। तो यहाँ पे हमारी कंपनी में जब 6 शेक्स खरीदते हैं तो एक शेक फ्री में मिलता है। तो जहाँ पे भी हेल्थ कैंप्स करने जाते हैं तो वहां पे एक बॉटल, जैसे शेक का बॉटल जो होता है ना, प्रीवियस में बोलते थे फार्मूला 1, तो फार्मूला 1 का बॉटल खोलने के लिए 10 बार सोचते थे हम शेक शेक पिलाने के लिए। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? सभी के साथ हुआ है। शेक पार्टी जब भी करते थे तो वहां पे हम सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पिला के आते थे, लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ हम न्यूट्रिशन बेचते हैं, कैफीन नहीं बेचते हैं। तो कैफीन हम बेचते हैं तो जितनी नीड है उतना ही लेगा, लेकिन बॉडी के सेल्स को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो आप जब भी हेल्थ कैंप्स करोगे तो शेक्स पिला के आप सैम्पलिंग करेंगे, तो सामने वाले को समझ में आएगा। अगर रस मलाई शेक पिलाएंगे, एक बंदा वाव बोलेगा, तो 10 लोगों को आपने चेकअप किया, तो वहां पे इमीडिएट वो बंदे क्या करेंगे? इमीडिएट प्रोडक्ट परचेस करने के बाद सोचेंगे। तो इसीलिए 6% ऑफर को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं ना, फार्मूला 1 का ढक्कन खोलने से पहले 10 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। तो ये 6% ऑफर क्यों रखा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रहा हूं। समझ में आ रहा है सभी को? हमारे घर पे अगर कोई आता है तो रसमलाई शेक पिलाना है, ना कि आपको एनर्जी ड्रिंक पिलाना है। एनर्जी ड्रिंक 2 घुट पे के बाजू रखने वाले नहीं चाहिए हमको, और एक शेक चाहिए और एक प्रोडक्ट चाहिए, सब पूछने वाले चाहिए। तो इसलिए आपको ये 6% ऑफर में आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए। और ये 6% ऑफर रखने का रीजन भी वही है, क्योंकि हमारे जो न्यूट्रिशन क्लब चलाते हैं, तो न्यूट्रिशन क्लब वालों को भी बेनिफिट हो सके,
वो सारे लोग हमारे जो फिजिकल इवेंट्स होते हैं, जो 500 रुपये टिकट या 200 रुपये टिकट में लंच वगैरह लगा के बुलाते हैं, तो वहां पे हम हमेशा बोलते हैं कि भाई 6 एनर्जी ड्रिंक भेजो, एक एनर्जी ड्रिंक फ्री आएगा, तो मीटिंग में आ सकते हैं ना, सीखने के लिए आ सकते हो। तो ये सारी चीजें 6% ऑफर के अंदर ही आपको बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे 6 मिल्क पाउडर खरीदते हो तो आपको एक मिल्क पाउडर फ्री में नहीं मिलेगा, वो एक ही कंडीशन है। लेकिन अगर मान लीजिए 100 वॉल्यूम का जब ऑफर आता है, तो आप सिर्फ मिल्क पाउडर लगाते हो ऑर्डर में, तो आपको एक एनर्जी ड्रिंक या एक मल्टीविटामिन या जो भी ऑफर में मिल जाएगा, तो वहां तो कवर हो जाएगा। समझ में आ रही है सभी को बात? तो ये सारी चीजें आपको 6% ऑफर हमने क्यों रखा, ये चीजें आपको बताने को, तो आप भी आपकी टीम को बता सकते हो। तो जैसे भी क्लब चलाते हैं, कितने लोग क्लब चला चला रहे हैं यहाँ पे, फिजिकल क्लब, एक बार हैंड रेस कर सकते हैं, फिजिकल क्लब ओनर्स। ग्रेट। तो सभी मिलके एक बार इन सभी को क्लैप करना है, क्योंकि सैम्पलिंग भी करवा रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों को फ्री सैम्पलिंग करने की वजह से कस्टमर बेस भी बढ़ते हैं। एंड साथ में अगर एक क्लब ओनर महीने में 12 बेसिक सेट अगर किसी को बेच लेता है, कस्टमर्स को दे देता है, तो 2 बेसिक सेट फ्री में आने की वजह से उनके क्लब के रेंट्स भी निकल जाते हैं। तो ये पावर है। क्योंकि मैंने फेस किया है कि प्रीवियस कंपनी में मैंने न्यूट्रिशन क्लब चलाता था, तो बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम होते थे कि महीना अगर 20,000 रुपए का मुझे रिटेल प्रॉफिट आया, तो 12,000 तो खाली किराए भरने में निकल जाता था। लेकिन आज हमारे जितने भी क्लब ओनर्स हैं, ये फ्री प्रोडक्ट से क्लब का किराया निकाल रहे हैं। तो किसी के 3 महीने में क्लब बंद नहीं हो रहे, किसी के 6 महीने में क्लब बंद नहीं हो रहे। रिबिन कट करके आने के बाद कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन वहां पे रिबिन कट करके आने के बाद 3 महीने के बाद बंद हो जाते थे। ऐसा हुआ है किसी के साथ? यस। तो सिंपल है। तो ये बहुत सारे लोग हंस रहे भी है। तो प्रैक्टिकल जो दर्द होता है ना, तो समझ में आता है सभी को। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडम। तो एक बार क्लैप करेंगे 6% ऑफर के लिए, सब मिलके। यस, थैंक यू। कितने लोगों को मंथली ऑफर अच्छा लगता है? कितने लोगों को मंथली 100 वॉल्यूम का ऑफर अच्छा लगता है? अभी दिवाली आ रही है, धमाका तो होगा। रेडी हो जाइए सभी लोग। यस, ग्रेट ग्रेट, बस है, वैसे काफी है। बहुत सारे हैंड्स ऊपर उठ रहे हैं। तो मंथली ऑफर्स हम रखने का रीजन यही है। यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग आते हैं, ये चीज समझना है। कुछ लोग आपके टीम में कस्टमर बन के आते हैं सिर्फ प्रोडक्ट खाने के लिए, तो उनके लिए हम 6% ऑफर अगर बोलते हैं तो नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो कस्टमर है, वो एवरेज ऑर्डर, जैसे हमारे पास 99.9% 100 वॉल्यूम पॉइंट्स अबव का ही ऑर्डर लगता है। तो ये सारी चीजें ऑफर की वजह से होती है। तो यहाँ पे जब अगर कोई कस्टमर आपका है, तो सिंपली 100 वॉल्यूम एवरेज ऑर्डर 100 वॉल्यूम या 200 वॉल्यूम का होता है। तो उस वजह से किसी के लिए भी डंपिंग सिस्टम नहीं होने की वजह से हर महीना उनकी वॉल्यूम इंक्रीज ही हो रहे हैं, और इसीलिए उनके लेवल्स भी फास्टली चेंज हो रहे हैं। तो मैं भी बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो 11 मिल टीम्स है, एक पेस टीम है, ये टीम का तो हिसाब ही नहीं है। अब आने वाले स्पेक्टाकुलर में 5 मिल टीम्स आ रहे हैं, तो सोचिए ये क्यों आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा पावर वही है, क्योंकि मंथली ऑफर्स और हमारा बिजनेस प्लान। यस, नेक्स्ट स्लाइड, इसके लिए एक बार क्लैप करेंगे मंथली ऑफर के लिए। ग्रेट। तो अभी आते हैं हम लोग, जब भी किसी की आईडी बनाते हो तो आपको प्रेजेंटेशन में किस तरीके से समझाना होता है। जैसे अगर आपने एक कस्टमर को प्रोडक्ट दिया, उसके रिजल्ट्स अच्छे आए, तो उसको आप बिजनेस पार्टनर बना रहे हो। तो पहले दिन जब आईडी बनाते हैं, तो उसको बताना पड़ेगा कि सर आपकी आईडी जो है ना, बिजनेस पार्टनर आईडी बन रही है। तो आपको क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि काफी कस्टमर्स को अपने बिजनेस आईडी बना रहे बल्कि नहीं बोलने की वजह से उसको डिस्काउंट समझ में नहीं आते। एक बार हैंड डाउन करना सभी के। तो डिस्काउंट समझ में नहीं आते। क्यों समझ में नहीं आते पता है? अरे ये तो 20% नहीं आ रहा है, 50% नहीं आ रहा है। ऐसा किसी के साथ हुआ है? सर ये 20% आता नहीं है, ये सारे चीजें आपको क्वेश्चन करते हैं। इसका रीजन क्या है बताता हूं मैं। क्योंकि आप कभी भी प्लान दिखाते हो, तो कंपनी के अंदर एज ए बिजनेस पार्टनर बन रहा है वो, क्योंकि वो कस्टमर से बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए उसको, इसको क्या बोलते हैं, जो जितने भी हमारे पास जो बिजनेस पार्टनर्स है, इसको B2B बिजनेस बोलते हैं। मतलब आप बिजनेस टू बिजनेस है। तो मतलब आप हमारे पास से प्रोडक्ट खरीदते हो, और अगर किसी को प्रोडक्ट बेचते हो, तो आप B2C करते हो, मतलब उसका कस्टमर को आप प्रोडक्ट सेल करते हो। ये चीज को समझाना पड़ेगा। तो आप जब भी आईडी बनेगी ना, बिजनेस आईडी बना रहे हैं, तो फूड लाइसेंस किस लिए लिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, फूड लाइसेंस क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि आप बिजनेस पार्टनर्स हो। तो इसको बिजनेस पार्टनर्स को क्या बोलते हैं, B2B बिजनेस बोलते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? कितने लोग मेरी बात समझ में आई भी? B2B बिजनेस मतलब, हैंड रेस कर सकते हैं।
आप हमारे से प्रोडक्ट खरीदते हो आईडी बना के, उसके बाद आप कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हो, उसको B2C बोलते हैं। इसीलिए फूड लाइसेंस से सारी चीजें आपको लेने के लिए बोला जाता है। तो डिस्काउंट जो होते हैं वो बिजनेस पार्टनर के हिसाब से डिस्काउंट होते हैं, ऐसे कस्टमर के हिसाब से नहीं होते। कस्टमर्स क्या करते हैं पता है, आईडी बनाने के बाद जैसे MRP है 2090 है, उसको 20% डिस्काउंट करके देखते हैं, सर ये तो 20% आ रहा नहीं है। तो ये चीज आपको इस तरीके से क्लियरली समझानी पड़ेगी। समझ में आ रही मेरी बात आपको? क्योंकि जब आईडी बनाने से पहले समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें जुड़ जाती है। आईडी बनने से बिजनेस पार्टनर बनोगे, डिस्काउंट आपको मिलेगा होलसेल के हिसाब से। दूसरी चीज, आपको होलसेल की इनकम मिलेगी और साथ में रॉयल्टीज इनकम मिलती है। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन में समझाना पड़ेगा। और जब भी कोई भी मतलब एक लेवल का नाम होता है, जैसे मान लीजिए आपने बैंक में अकाउंट खोला, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये जो भी देखिए आप, तो उसके बाद जब उसके अंदर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जैसा होता है, उसी तरीके से यहाँ पे ब्रांड पार्टनर का अकाउंट होता है। फर्स्ट आईडी जो बनती है आपकी 20% डिस्काउंट पे ब्रांड पार्टनर रहेगा। 1 से लेके 99 वॉल्यूम पॉइंट जब भी परचेस करोगे, सिंगल ऑर्डर हो या छोटे छोटे वॉल्यूम में, तो 20% डिस्काउंट में आएगा। अगर सिंगल ऑर्डर में आपने 99 भी खरीदे तो 20 ही आपको आएगा। तो आपको 20% खाने के लिए डिस्काउंट हो जाएगा, और 20% आपको, किसी को अगर प्रोडक्ट सजेस्ट करते हो तो 20% का आपको रिटेल प्रॉफिट आएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट के जो डिस्काउंट्स होते हैं ऑन टैक्सेबल अमाउंट होता है। तो डिस्काउंट के बाजू में आपने देखा होगा स्टार दिख रहा है, किसी को दिख रहा है स्टार? डिस्काउंट के ऊपर, टी के ऊपर स्टार दिख रहा है, देखिए उसका आंसर नीचे ऑन टैक्सेबल अमाउंट। तो आपको कभी भी प्राइस लिस्ट को फॉलो करना है। आपके आईडी के अंदर जाके Key2 सक्सेस के अंदर ब्रांड पार्टनर प्राइस लिस्ट रहेगा। तो डिस्काउंट्स पूरे सारे चीजें प्राइस लिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर है सभी को? यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने सक्सेस बिल्डर के लिए काम किया है प्रीवियस में, बहुत सारे लोगों को हमने सक्सेस बिल्डर बनाया है। तो सक्सेस बिल्डर में हमने सिंपल एक जीरो हटा दिया है। जो बंदा बिजनेस के लिए हमारी कंपनी में आता है एज ए प्रोडक्ट से, कस्टमर से बिजनेस पार्टनर बनता है, हम उसके सर पे 1,000 वॉल्यूम पॉइंट का ताज नहीं पहनाते हैं। हम सिर्फ एक 100 वॉल्यूम का ताज पहनाते हैं। क्यों? क्योंकि 100 वॉल्यूम पॉइंट से वो बिजनेस शुरू करेगा, ये 2 कस्टमर या 3 कस्टमर को बेसिक सेट बेचेगा, तो धीरे धीरे करके ये होगा। तो अगर आपने 1,000 वॉल्यूम पॉइंट किसी को दिला दिया या 500 वॉल्यूम पॉइंट दिला दिया सक्सेस बिल्डर के लिए, वो पीछे आपके पड़ जाएगा। कितने लोगों के साथ पीछे पड़ जाते थे प्रोडक्ट अगर ज्यादा दिलाने के बाद? मतलब 1,000 वॉल्यूम पॉइंट दिला दो, तो 5-6 हजार के चक्कर में उसके हेडेक पाल लो। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हैंड रेस कर सकते हैं हम लोग जिसके साथ हुआ है? बहुत सारे लोग रहेंगे, मुझे पता है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। यस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होते। यहाँ पे किसी को डंपिंग का सिस्टम नहीं सिखाया जाता। यहाँ पे सिंपल 100 वॉल्यूम से वो बिजनेस चालू कर सकता है सक्सेस बिल्डर, और 30% डिस्काउंट लेवल पे सिंपल अटैच हो जाएगा। मतलब आप सिंगल ऑर्डर 101 वॉल्यूम पॉइंट कर दोगे तो आपको कोरियर फ्री आ जाएगा। साथ में आपको जो मंथली ऑफर जो भी चलते हैं वो आपको मिल जाएंगे, एंड 30% डिस्काउंट से मिलेगा। लेकिन डिस्काउंट जो होगा वो प्राइस लिस्ट को फॉलो करके और अर्न बेस्ड प्राइस पे डिस्काउंट होगा। ये चीज को आपको लिख के रखना है। और अगर कोई मतलब 30% लेवल पे हो जाता है तो यहां से पहला चेक चालू हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये लेवल अचीव कर लेते हो, आपके नीचे कोई 20% डिस्काउंट से कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, तो 10% का आपको होलसेल का इनकम आएगा, एंड साथ में रिटेल प्रॉफिट आपको 30% आएगा। क्लियर है? यस, नेक्स्ट स्लाइड। सर आप इतना डिटेल में क्यों समझा रहे हो? हमने तो रोज रोज सुन सुन के मतलब कान पक गए। ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? किसी को लग रहा है ऐसा? तो पूछ रहा हूँ मतलब, बोलते हैं ना, मतलब हम प्रीवियस में बोलते थे बार बार मीटिंग में जाके सुन सुन के हम पक गए। लेकिन मैं हफ्ते में एक ही बार बोलता हूँ या महीने में एक ही बार बोलता हूँ, सुन लेनी चाहिए प्लीज। यस, नेक्स्ट। तो ग्लोबल सुपरवाइजर लेवल के लिए एक बार हम सब मिलके क्लैप करते हैं हम लोग एक बार। तो ग्लोबल सुपरवाइजर जो है, सभी के सपने थे प्रीवियस कंपनी के अंदर। तो ग्लोबल सुपरवाइजर लेवल एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो आपके लिए सब बताता हूँ। एज ए कस्टमर के लिए 50% डिस्काउंट में माइंडसेट सभी को पता है कि आज मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स 50% डिस्काउंट में मिलते हैं। तो आपकी कंपनी में MRP क्यों इतने बार बेच रहे हो? मुझे एक या दो बार हमारे क्लाइंट्स को हम MRP बेच सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम उसको MRP नहीं बेच सके। तो अगर आप भी एक टाइम पे कस्टमर थे, क्या अगर आपको अगर सभी मिलके मतलब अगर MRP पे रखते, क्या आप लाइफ टाइम प्रोडक्ट खाते? बिल्कुल नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि आपको डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है कि डेली शेक पीना अच्छा लगता है। बाय द वे, कितने लोगों को शेक डेली पीने में अच्छा लगता है? ठंडा शेक एकदम। कितने लोगों को अच्छा लगता है शेक? ग्रेट। एकदम चिल शेक पीते हैं तो पेट के लिए भी बहुत सुकून को पता है। यस। यस।
तो यहाँ पे जो कस्टमर के लिए हो या बिजनेस पार्टनर के लिए हो, तो दो चीजें होती है कि डिस्काउंट लेवल जितना जल्दी अचीव कर सके, वो चीज सोचते हैं कस्टमर्स। और उसको ऑफर के जो प्रोडक्ट चाहिए वो भी उसको चाहिए। तो कस्टमर के माइंडसेट के हिसाब से हमने बिजनेस प्लान को डिजाइन किया है। तो वहां पे अगर एक कस्टमर को हम एक या दो बार एमआरपी देने के बाद वो किसी और के पास जाके डिस्काउंट के प्रोडक्ट खरीदने के लिए, कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट जाके खरीदने के लिए, ये चीजें यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास एक बार कस्टमर को एमआरपी या दो बार देने के बाद उसको सुपर लेवल के बेनिफिट बता देते हैं, और उस वजह से 301 वॉल्यूम पॉइंट ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कस्टमर को। रीजन बताता हूं। अगर आपने एक मेहनत करके कस्टमर को आपने 10 किलो का रिजल्ट निकाला, और उसको लाइफ टाइम प्रोडक्ट खाना है, उसके माइंड में फिक्स करवा दिया, सारी चीज आपने सिखवा दिया, लेकिन वो बिजनेस प्लान की वजह से 4,000 5,000 वॉल्यूम पॉइंट करने की वजह से 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट वो लेवल 50% जाने के लिए अगर नहीं होगा, तो बंदा क्या करेगा? वो किसी ना किसी के आईडी पे जाके डिस्काउंट जहां मिलेगा वहां से प्रोडक्ट लाइफ टाइम खाता रहेगा, लेकिन वो रॉयल्टी किसी और को जाते रहेगी, होलसेल किसी और को जाता रहेगा, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो उसको इमीडिएट हमारे पास एक बार या दो बार एमआरपी के बाद सुपोजर बना के रॉयल्टी कस्टमर बनाते हैं। यहाँ पे ये चीज को लिख लीजिए सारे लोग। हम लोग सारे मिलके क्या करते हैं, एमआरपी के बाद होलसेल लेने के बाद उसको रॉयल्टी कस्टमर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे जितने भी सुपरवाइजर्स बनने के बाद हर महीना 100 वॉल्यूम पॉइंट 200 वॉल्यूम पॉइंट उनके खाने के लिए मंगाते हैं, और लाइफ टाइम के लिए हमको रॉयल्टी पे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो सुपरवाइजर बनने का इधर उधर नहीं भटकते, क्योंकि हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं वो मंथली ऑफर्स में कन्वर्ट करते हैं या 6% ऑफर में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए उनकी रॉयल्टी हमेशा एक जैसी होती है, कभी कम नहीं होती है। एंड दूसरा बेनिफिट इसके अंदर, सिंगल ऑर्डर आपने 301 वॉल्यूम पॉइंट कभी भी करना पड़ेगा। आपको ये चीज लिखना है, 301 का ही ऑर्डर प्लेस करना है। 300 करोगे तो नहीं होगा, 301 वॉल्यूम पॉइंट का ही ऑर्डर आपको प्लेस करना है। तब जाके आपको, जैसे आपको कंपनी अप्रूवल दे देगी, तो 50% डिस्काउंट लेवल इमीडिएट आपको वहां पे हो जाएगा। उसके बाद आपको 50% डिस्काउंट की इनवाइस, सेकंड इनवाइस आप रेज कर सकते हो 301 वॉल्यूम के बाद। उसके बाद आपको जो भी प्रोडक्ट अगर 50% से परचेस करके आप मार्केट में बेचते हो, तो 50% का रिटेल प्रॉफिट होगा। तो 50% में अगर हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी हम 10-20% डिस्काउंट भी देंगे, तो भी हमारी कंपनी में प्रॉफिट आपको यहाँ पे होगा ही होगा। दूसरी चीज इसके अंदर होलसेल की इनकम आती है। जैसे मान लीजिए, अगर आपने कस्टमर को प्रोडक्ट एमआरपी दिया तो 50% आया, जो भी आप डिस्काउंट दोगे उसका प्रॉफिट तो होगा। लेकिन किसी को अगर डायरेक्ट आपने सुपरवाइजर बनाते हो, तो उसको पहला ऑर्डर, ये लिख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर 30% डिस्काउंट से आएगा। 301 वॉल्यूम पॉइंट जो आएगा 30% डिस्काउंट से आएगा। उसके बाद वो 301 के बाद 50% डिस्काउंट के लिए अचीव करेगा। क्लियर है सभी को? लेकिन जैसे 50% डिस्काउंट लेवल अचीव हो जाता है, उसको रॉयल्टी की इनकम भी चालू हो जाती है। मान लीजिए, आप लिखना है अभी सभी को, तो ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर मान लीजिए मैं आपके नीचे हूं, आप मेरे स्पॉन्सर हैं, मैंने अभी नई आईडी बनाई और मैंने 301 वॉल्यूम पॉइंट परचेस किया, तो आपको होलसेल का इनकम 20% आएगा। क्लियर है सभी को? 20% इनकम आएगा, क्योंकि मेरा ऑर्डर आएगा जो आपके नीचे में रहने की वजह से 30% से मुझे 300 वॉल्यूम की शॉपिंग हो रही है। तो 30% से जब शॉपिंग 300 वॉल्यूम की हो रही है, तो आपको कम से कम अप टू 5,000 प्लस का आपको होलसेल का चेक बनेगा 20% का। लेकिन मेरे नीचे, मैं आपका ए वाला बंदा हूं, ए और बी से काउंट करेंगे हम लोग, मैं आपका फर्स्ट लाइन हूं, लेकिन मेरे नीचे कोई बंदा और एक मेरा फर्स्ट लाइन बन रहा है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो सेकंड लेवल बन जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, जैसे सेकंड लेवल आपके नीचे, मेरे नीचे बनेगा, तो मेरे फर्स्ट लाइन में जो भी ऑर्डर प्रोसेस करेगा, तो मुझे उसका 5,000 का होलसेल का चेक आएगा, लेकिन आपको रॉयल्टी का चेक आएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये चीज बता रहा हूं। अगर मैं मेरे फर्स्ट लाइन में क्रिएट करके उसको सुपोजर बनाता हूं, तो मुझे होलसेल की इनकम आएगी। लेकिन मेरा फर्स्ट लाइन आपको सेकंड लेवल होगा, तो आपको रॉयल्टी की इनकम आएगी। तो रॉयल्टी की इनकम आने के लिए आपको कंपलसरी आपके आईडी में सेल्फ परचेस 20 वॉल्यूम पॉइंट करने पड़ते हैं। ये चीज आपको लिखना है, तभी जाके आपको रॉयल्टी आएगी। होलसेल वॉल्यूम पॉइंट से रॉयल्टी नहीं आती है, 20 वॉल्यूम कंपलसरी करना पड़ेगा। अगर आपने सिमिलर महीने में, जैसे ये अक्टूबर महीने में अभी नई आईडी आपने बनाई और आपने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, और आपके डाउन लाइन में आपने एक सुपरवाइजर बनाया, तो उसका जो डिफरेंस अमाउंट है 20% आपको आ जाएगा होलसेल चेक। लेकिन आपके डाउन लाइन के नीचे एक डाउन लाइन बना है, जो कि आपके लिए सेकेंड लेवल होता है वो, तो वहां पे वो बंदा सुपरवाइजर क्वालिफाई करता है, तो आपके जो डाउन लाइन फर्स्ट लेवल को होलसेल का चेक आएगा। लेकिन आपको अपलाइन, अगर सिमिलर महीने में आपने सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है, तो आपके आईडी के अंदर 20 वॉल्यूम करने से ही जब जाके उसकी रॉयल्टी बनेगी 300 वॉल्यूम। कितने लोगों को समझ में आया? एक बार हैंड रेस कीजिए। जितने लोगों को समझ में आया उनसे पूछ लेना बाद में, कितने लोगों को समझ में आया ये चीज।
ये सभी को समझ में आया? तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं। सेम मंथ अक्टूबर महीने में मैंने अभी आईडी बनाई और मैंने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, और मेरे फर्स्ट लाइन में मैंने एक सुपरवाइजर क्रिएट किया, मुझे होलसेल का चेक आया। मेरे फर्स्ट लाइन ने एक सुपरवाइजर क्रिएट किया, वो सेकंड लेवल हो गया। लेकिन वहां पे मेरे फर्स्ट लाइन को होलसेल का चेक बना, लेकिन वो 300 वॉल्यूम पॉइंट मेरे लिए रॉयल्टी वॉल्यूम पॉइंट्स हो चुके थे। लेकिन मैंने सिमिलर महीने में सुपरवाइजर क्वालिफाई करने की वजह से मुझे एडिशनल 20 वॉल्यूम का ऑर्डर परचेस करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ऑर्डर 301 का किया था, बाद में मैंने 20 वॉल्यूम ऐड कर लिया, तब जाके मेरे सेकंड लेवल की रॉयल्टी मुझे बनेगी। तो ये चीज आपकी टीम में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर है ना सभी को? तभी जाके आपको 4 लेवल की रॉयल्टी, या फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल जो भी आपकी टीम रहेगी उसकी रॉयल्टी इनकम आपको आएगी। तो 50% जो डिस्काउंट भी होता है वो अर्न बेस्ड प्राइस पे होता है, अर्न टैक्सेबल अमाउंट। प्राइस लिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। अभी हमारे पास जो 4 लेवल की रॉयल्टी किस तरीके से आती है, तो रॉयल्टी की जो इनकम आती है, होलसेल की जो इनकम आती है, वो किस तरीके से आपको आती है एक बार लिख लीजिए। होलसेल की जो इनकम होती है आपको जो है सो अर्न बेस्ड प्राइस पे आती है। जैसे मान लीजिए हमारा जो शेक का प्राइस है 1650 रुपये है, बराबर। तो 1650 रुपये के ऊपर आपको जो है सो 20% या 30% या 10% का होलसेल का इनकम आपको आएगा। तो जब भी आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए 300 वॉल्यूम पॉइंट अगर आप किसी को दिलाते हो, जैसे 15 फार्मूला 1 अगर आप दिलाते हो, लिख लीजिए 15 फार्मूला 1 लिख देते हो, तो 300 वॉल्यूम पॉइंट एग्जैक्टली हो जाते हैं। 300 वॉल्यूम पॉइंट बराबर होते हैं, क्योंकि 20 वॉल्यूम पॉइंट का एक फार्मूला 1 है। तो 300 वॉल्यूम पॉइंट के ऊपर अगर मान लीजिए आपने उसका अर्न बेस प्राइस कितना जोड़ना है आपको, 1650 रुपए। तो 1650 रुपीज आप अर्न बेस प्राइस 15 बॉटल पे करोगे तो 24,000 चेंज कुछ आएगा, 975। तो उस पे आपको जो है सो 20% का होलसेल का चेक बनेगा। तो मतलब 4950 का चेक बनेगा, 15 शेक अगर आप दिलाते हो 1650 रुपए के ऊपर, अगर 15 बॉटल के ऊपर टोटल करते हो। तो इस तरीके से आपको होलसेल की इनकम बनती है। वही चीज अगर हम रॉयल्टी में जाते हैं, ये भी लिख लीजिए, रॉयल्टी की इनकम कैसे आती है आपको। देखिए रॉयल्टी की इनकम आपको किस तरीके से आएगी। मान लीजिए मैं आपका सुपरवाइजर हूं, और मेरे नीचे अगर एक टीम है, एक 10 फर्स्ट लाइन है या जो भी है, तो 3 लेवल में अगर मान लीजिए 5% की रॉयल्टी हम देखते हैं, तो 3 लेवल में, एक लेवल में 1000 वॉल्यूम पॉइंट करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल। मैं अभी सुपरवाइजर बना हूं, मेरे नीचे आप, मेरे नीचे सुपरवाइजर बने हो। आपने क्या किया, सर मुझे ग्लोबल टीम बनना है, मैं डायरेक्ट 1000 वॉल्यूम पॉइंट ऑर्डर प्लेस कर लूंगा, मुझे ग्लोबल टीम बनना है। तो वहां पे 1000 वॉल्यूम पॉइंट प्लेस करने से मुझे रॉयल्टी जो आती है वो वॉल्यूम बेस के ऊपर आती है। ये चीज आपको लिखना है। रॉयल्टी की जो इनकम आती है वो वॉल्यूम बेस के ऊपर आती है। तो जैसे आपने 1000 वॉल्यूम पॉइंट परचेस किया, तो मुझे रॉयल्टी 3000 रुपीज की आती है, 3000 रुपए की रॉयल्टी मुझे आती है। तो रॉयल्टी कमीशन वॉल्यूम पॉइंट 60 रुपीज होता है हमारा। तो जब भी आपकी रॉयल्टी की इनकम किसी को आई है, तो आप वहां पे आप मंथली इनकम क्लिक कीजिए। तो आप जब सर्च करोगे मंथ फिल्टर करके, तो आपको वहां पे रॉयल्टी एंड होलसेल दिखता है। तो रॉयल्टी के ऊपर अगर वो अमाउंट जो होता है ना, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल में आपको रॉयल्टी इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर आपको डाउट है तो आपकी गेट टीम से भी आप बात कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो रॉयल्टी वॉल्यूम बेस पे आता है, एंड होलसेल अर्न बेस प्राइस पे आता है। क्लियर है ना सभी को? यस। तो कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? सभी को आई? ओके। यस। तो ये सारी चीजें आपकी आने वाली ऑर्गेनाइजेशन को प्लान दिखाने के टाइम पे ये चीजें बतानी पड़ेगी आपको। अगर आधा अधूरा काम करेंगे, जैसे प्रीवियस कैसा 6 महीने के बाद 25 करना है, 1 साल के बाद बोलोगे कि एक महीना पहले कि रिक्वालिफाई करना है, ये नहीं चलेगा। ये क्लेम है, ये ऐसा नहीं करना है किसी के साथ। किसी का मतलब टाइम खराब करना भी एक जुर्म है। आप नहीं करना है ऐसा। तो आपको प्लान हमेशा पूरा दिखा दीजिए। हमारा काम है बोल के हट जाना, उसको समझ में आए या ना समझ में। आज मैंने काफी लोगों को बोल रहा हूं, आप कितने लोगों को समझ में आए मुझे नहीं पता। यस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। तो रॉयल्टी की जो इनकम होती है वो आपको रॉयल्टी कंपलसरी सेल परचेस 20 वॉल्यूम करने पे रॉयल्टी की इनकम आती है। अगर वो महीने में अगर आप 20 वॉल्यूम नहीं करते हो तो आपको रॉयल्टी इनकम बिल्कुल ही नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी बात है, ये चीज के लिए समझना है। एंड दूसरी चीज, ये 20 वॉल्यूम का जो चक्कर है, इसका एक ही रीजन है, क्योंकि ये हमारे जो सुपरवाइजर्स बनते हैं उनके साथ काम करने के लिए रखा गया है। और यहाँ पे हम 99.9% बताते हैं कि ये 20 वॉल्यूम इमरजेंसी के लिए रखा गया है।
जो आज आपको यहाँ पे म्यूजिक चला रहे हैं अमोल सर, मिल्टी मेंबर हैं, तो उनका ही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। पिछले 4 या 6 महीने पहले की बात है, उनके ससुर जी गुजर गए थे, 3 महीने वो बिल्कुल ही मीटिंग और ट्रेनिंग में नहीं थे। तो सोचिए उस टाइम पे मिल्टी लेवल के बाद वो बंदा जो है सो ससुर जी के पीछे, मतलब कैंसर हो गया था उनको, तो उसके पीछे काम करना शुरू किया था। मतलब उनके साथी थे, तो बिजनेस बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे, लेकिन हर महीना 20 वॉल्यूम करके रॉयल्टी उठा रहे थे। तो ऐसे मोमेंट्स के टाइम पे ये 20 करना है, ना कि 20 करके घर में बैठने के लिए नहीं है। आप यहाँ पे पेस्टिंग मिल्टिंग बनने के लिए आए हो, तो हमारे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 100-200 वॉल्यूम पॉइंट मिनिमम नहीं खा रहा है, क्योंकि ऑफर में तो आराम से निकल रहा है। ये 20 सिंपली 20 वॉल्यूम इमरजेंसी के लिए है। मान लीजिए कल आपकी बेटी की शादी है, 2 से 3 महीने आपको बिजी हो जाएंगे। शायद आप यंग है, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप हनीमून पे 2 महीने के लिए जा रहे हो, तो ये सारी चीजें ये इमरजेंसी के लिए रखा गया है। समझ में आ रहा है सभी को? इसीलिए तो ये 20 वॉल्यूम से इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों खड़ी है, इसका रीजन ही इमरजेंसी के लिए, क्योंकि आप जब काम करोगे आपकी गारंटी आपकी टीम की आपके साथ रहेगी। तो मैं प्रीवियस में यही बोलता था, मैं अगर इतनी बड़ी टीम खड़ा करता हूं, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी वाइफ कैसे मतलब हर महीना 2,000-2,500 वॉल्यूम पॉइंट कर सकती है। ये चीज मैं हमेशा यही बोलता था कि ये चीज की वजह से मैंने प्लान के अंदर ये इमरजेंसी के लिए रखा है, ना कि घर में बैठने के लिए रखा है। ये चीज को भी आप सभी को समझना है। समझ में आ रहा है सभी को? ये जरूरी था। यस सर, जो यस। भी आप मेहनत करके टीम बनाते हो, कल अगर कुछ हो जाता है तो आपकी टीम के लिए ये सपोर्ट होने के लिए रखा गया है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन इतनी मेहनत करके कंपनी का ब्रांड क्रिएट करके इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को देके साल भर में रिक्वालिफिकेशन आके टीम ऊपर चले जाएगी, हर महीना रॉयल्टी पे नहीं उठाएंगे। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जब मुझे होलसेल की इनकम देने के लिए कंडीशन नहीं थी, तो रॉयल्टी के लिए कंडीशन क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है, किसी को भी आप बोल सकते हो। तो मेरी रॉयल्टी मुझे मिलनी चाहिए, तो वो चीज हमारे पास रॉयल्टी कंडीशन बिजनेस प्लान है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे सारे लोग नोट कर लीजिए। बिजनेस प्लान में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चेंजेस करेंगे कंपनी, ऐसा बोलते हैं। तो ये सारे चीजें मैं फिर से बोलता बताने की कोशिश करूंगा, आप सारे लोग लिख लेना। बिजनेस प्लान में कभी भी चेंजेस क्या नहीं होंगे, आप लिख लीजिए। सबसे पहली बात तो 300 वॉल्यूम पॉइंट से जो सुपरवाइजर लेवल है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर कोई रिकॉर्डिंग करना चाह रहा है तो कर भी सकते हैं। तो बिजनेस प्लान के अंदर कभी भी 300 वॉल्यूम पॉइंट से जो सुपरवाइजर लेवल है वो कभी नहीं चेंज होगा। सेकेंड, ये 20 वॉल्यूम पे जो रॉयल्टी की जो इनकम है वो कभी नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि रॉयल्टी की मेहनत आपकी है, तो आपकी रॉयल्टी आपको हमेशा मिलते रहने चाहिए, तो वो कभी नहीं चेंज होगा। दूसरी चीज यहाँ पे रिक्वालिफिकेशन जो है वो कभी नहीं चेंज होगा। एंड फोर्थ जो चीज है, जो 6% ऑफर है वो कभी नहीं चेंज होगा। चेंजेस हो सकते हैं कंपनी के अंदर सिर्फ हमारे जो गेट्टी एंड अबो, जो एजीटी एंड अबो लेवल्स में चेंजेस आ सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी हमारे जो मिल टीम्स है, जो भी हमारे जो टैग टीम्स हैं, सभी से हमने पिछले साल 2 साल पहले डिस्कशन किया था कि हम जो भी चेंजेस लाएंगे वो सिर्फ गेट टीम अनबो में, हम एजीटी अनबो में चेंजेस लाएंगे। और ये सारे चीजें 2026 में होने वाली है चेंजेस में। तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों चेंजेस करें, लेकिन वो चेंजेस करने के रीजंस यही हैं, क्योंकि सारे गेट टीम्स जब आगे बनेंगे तो अच्छी बोनस आप इंजॉय कर सकें। इसीलिए तो आपको लिखना है कि चेंजेस कहां से आएंगे। एजीटी एंड अबव के लेवल में चेंजेस रह सकते हैं, और कंपनी 2026 में चेंजेस लाने वाली भी है। ये इसीलिए लाने वाली है क्योंकि आपको अच्छी तरीके से बोनस बड़ा मिल सके, रॉयल्टी बड़ी इनकम मिल सके। ये चेंजेस हम लोग लाने वाले पिछले 2 साल पहले ये डिसीजन बना चुके थे। क्लियर है? तो आपको ज्यादा कुछ डाउट्स आ रहे हैं माइंड में, तो आप आपके अप्लायंस जो भी गेट टीम्स है या मिल टीम्स है उनसे भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। क्लियर है सभी को? यस। तो अभी आते हैं हमारा ग्लोबल टीम। तो कभी भी हमारे प्लान के अंदर रॉयल्टी इनकम कभी कंडीशन में चेंजेस नहीं होंगी, वो 20 वॉल्यूम पे रॉयल्टी लाइफ टाइम मिलते रहेगी। एंड लेवल्स में हमारा 300 वॉल्यूम पॉइंट का कभी नहीं चेंज होगा। 20 वॉल्यूम पे कभी मतलब ये सारे चीजें नहीं चेंजेस होगी, क्योंकि रॉयल्टी की इनकम जो घर चलाने के लिए जो चाहिए वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बोनस क्या है, हर किसी को अप टू आता है, सभी को पता है। अगर एक गट्टी बन जाते हैं तो नीचे एक गट्टी बनेगा तो बोनस कभी नहीं आएगा। तो ये सारे वो चीज है, लेकिन रॉयल्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करेंगे, यस। नेक्स्ट। तो अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग ग्लोबल टीम। ग्लोबल टीम में देखिए, जैसे 2 महीने में अगर हम 1,000 वॉल्यूम पॉइंट कर लेते हैं, 500-500 वॉल्यूम पॉइंट, और एक महीने में अगर 1,000 कर लेते हैं, ये कब होगा? आफ्टर ग्लोबल सुपरवाइजर बनने के बाद। और यहाँ पे एक नोट लिखना आपको जरूरी है कि जब भी आप सुपरवाइजर बनते हो, मान लीजिए अक्टूबर महीने में आपने आईडी बनाई, अक्टूबर महीने में आपने 300 वॉल्यूम पॉइंट कर लिया, और एक्स्ट्रा 1,000 वॉल्यूम पॉइंट करने से
आप ये महीने में ग्लोबल टीम क्वालिफाइंग में रहोगे, ये चीज आपको नोट करना है। ग्लोबल टीम क्वालिफाइंग में रहोगे। अगले महीने मतलब दिसंबर नवंबर महीने में आप फुल्ली क्वालिफाइड दिखाई दोगे। वो कब दिखाई दोगे? जब आपकी रॉयल्टी रन होने के बाद दिखाई दोगे। समझ में आ रहा है? लेकिन सुपरवाइजर इमीडिएट आपको वहीं क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आपने ये महीना 500 किया और अगला महीना 500 किया, तो आपको दिसंबर में फुल्ली क्वालिफाइड ग्लोबल टीम बनेंगे। तो ये चीज के ऊपर आपको ज्यादा सभी को समझाना पड़ेगा। यस। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड। ओके। तो नेक्स्ट है हमारा एजीटी लेवल। तो एजीटी लेवल देखिए हमारे पास सिंपल रनिंग 6,000 वॉल्यूम पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। तो उस तरीके से अगर आप एजीटी क्वालिफाई करते हो तो आपको सेकंड कंडीशन इसके अंदर हर महीने 500 वॉल्यूम पर आपको सेल्फ परचेस मेंटेन करने होते हैं। ये सेल्फ परचेस ही क्यों रखा है सर, बहुत सारे लोगों ने सवाल करते हैं, जैसे ग्लोबल टीम के पास हो या यहाँ पे भी हो। देखिए अगर हम एक 500 वॉल्यूम पर हर महीना अगर हमारे कस्टमर्स को हम सर्विस नहीं देंगे, क्या हमारी टीम डुप्लीकेशन होगी? बिल्कुल नहीं होगी। और दूसरी इसकी बेनिफिट्स क्या है, नीचे के डाउनलाइन वॉल्यूम पर नहीं रखने का रीजन मैं बता देता हूँ। ये आपकी टीम में बता सकते हो। जैसे ग्लोबल टीम के लिए भी सेल्फ परचेस रखा है, सुपरवाइजर के लिए भी सेल्फ परचेस रखा है, और यहाँ पे लेवल अचीव करने के लिए भी सेल्फ परचेस रखा है। तो जैसे 500 वॉल्यूम पॉइंट में आपको 12 बेसिक सेट्स आते हैं। तो 12 बेसिक सेट जब आते हैं तो दो बेसिक सेट आपके पास आएंगे, तो आप फ्री सैंपलिंग करवाने के लिए या कहीं भी आप वो प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। तो आपको ये 6% ऑफर का बेनिफिट उठाने के लिए ये चीजें रखा गया है। तो कितने लोग ये चीज समझ में आ रही है अभी? मैंने जो समझाया, समझ में आया मैंने क्या बताया आपको भी? एक बार हैंड रेस कर सकते हैं? यस। तो मैंने ये चीज समझाया है कि 500 वॉल्यूम पॉइंट या 300 वॉल्यूम पॉइंट या लेवल अचीवमेंट के लिए सेल्फ परचेस इसलिए रखा गया है क्योंकि जो 6% ऑफर है वो आपको बेनिफिट मिल सके, और हर महीने 500 वॉल्यूम पॉइंट आप कस्टमर के लिए सर्विस देने के लिए आप बने हो। तो इसीलिए हमने सेल्फ परचेस रखा है। एंड नेक्स्ट, अगर कोई एजीटी क्वालिफाई करता है तो यहाँ पे 25,000 रुपीज का बोनस का चेक मिलेगा, जो भी हमारे जो बड़े वेलनेस अकेडमी है स्पेक्टाकुलर के अंदर। तो वहां पे आपको ये एक बार अचीव करने के बाद इसको एक ही बार ही मिलता है, ये हर साल नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। तो अब आते हैं हम लोग गेट टीम लेवल। कितने लोग गेट टीम बन रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन काफी गेट टीम्स इस बार आने वाले हैं। तो गेट टीम में दो तरीके के गेट टीम्स है। तो आपको जैसे एजीटी क्वालिफाई करने के बाद आपको 45,000 वॉल्यूम पॉइंट्स आपको 4 लेवल के अंदर करने होते हैं, और 10,000 वॉल्यूम पॉइंट से आप ओपनिंग करोगे, और 35,000 वॉल्यूम पॉइंट कैरी फॉरवर्ड वॉल्यूम पॉइंट्स आएंगे। और इसके साथ साथ आप 4 महीने 500 वॉल्यूम पॉइंट मेंटेन करोगे। तो इसके बाद आपको क्या होगा, जब आप 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां पे आप फुल्ली क्वालिफाइड गेट टीम दिखाई दोगे। एंड दूसरी चीज, वहां पे आपको बोनस स्टार्ट हो जाएगा। तो बोनस स्टार्ट होने का मतलब यही है कि आप जब एजीडी क्वालिफाई करके 45,000 वॉल्यूम पॉइंट रॉयल्टी ग्रुप वॉल्यूम से 10,000 से ओपनिंग करके 35,000 वॉल्यूम पॉइंट कैरी फॉरवर्ड से लेके और 4 महीने 500 वॉल्यूम पॉइंट मेंटेन करने के बाद तब जाके आपको 2% का बोनस स्टार्ट होगा। लेकिन ये चीज भी आपको क्लियर कट समझानी पड़ेगी सभी को कि हमारी कंपनी के अंदर 4 लेवल की पहले रॉयल्टी आती है। जैसे चौथे लेवल के बाद जितनी भी आपकी टीम होती है, जो नीचे 1 लाख लोग भी होंगे या 10,000 होंगे या 500 होंगे, जो भी लाइन होंगे, 2% का जो बोनस आता है फिफ्थ लेवल एंड अबोव रहेगा। तो यहाँ पे फिफ्थ लेवल अबोव क्यों रखा गया, ये भी चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में क्या करते हैं कि फर्स्ट लेवल से देते हैं बोल के लोगों को गोलमाल करते हैं। इसका रीजन क्या है कि अगर हमने बता दिया आपको कि मेंटेनेंस वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं, तो जैसे मान लीजिए 3 लेवल में आपको 20,000 वॉल्यूम करना है, लेकिन आपके 3 लेवल के बाद मान लीजिए चौथे लेवल के बाद 1 लाख वॉल्यूम पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अगर आपने 3 लेवल में 20,000 वॉल्यूम पॉइंट नहीं मेंटेन किया और नीचे 1 लाख वॉल्यूम पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या आपको उस टाइम पे बोनस मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये चीज की प्रॉब्लम मैंने देखी है प्रीवियस कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे वो चीजें बिल्कुल ही नहीं रहेंगी, क्योंकि अगर आपके 3 लेवल में सिर्फ 5,000 वॉल्यूम पॉइंट्स आते हैं, लेकिन आपके चौथे पांचवें लेवल के नीचे 1 लाख वॉल्यूम 50,000 वॉल्यूम पॉइंट्स आते हैं, तो उसका बोनस आप आराम से उठा सकते हो। तो ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट अपने पास है। ये चीज भी आपको आने वाली ऑर्गेनाइजेशन को भी ये चीज समझानी पड़ेगी कि यहाँ पे कोई मेंटेनेंस वॉल्यूम पॉइंट्स नहीं है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको बोनस लेने के लिए 500 वॉल्यूम पॉइंट्स करने होते हैं। वो कैसे करने होते हैं वो भी लिख लीजिए। 500 वॉल्यूम पॉइंट देखिए, एक आपने सुपरवाइजर ब्रांड न्यू क्रिएट किया,
और साथ में आपको एक 200 वॉल्यूम पॉइंट आपने खुद परचेस किया आपके आईडी के अंदर, तो आपके दोनों मिला के 500 हो जाएंगे। ये सिर्फ किसके लिए करिए, लेने के या होलसेल वॉल्यूम पॉइंट 500 करके भी आप बोनस लेने के लिए काम कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेम गेट टीम का ये वो भी। तो यहाँ पे देखिए जो मिल टीम लेवल है, तो मिल टीम क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे 1,20,000 वॉल्यूम पॉइंट रखा गया है। और फर्स्ट महीने में अगर आपको 40,000 वॉल्यूम पॉइंट से ओपनिंग करते हैं, रिमेनिंग 80,000 वॉल्यूम पॉइंट्स आपको कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। लेकिन 40,000 ओपनिंग होने के बाद सेकेंड मंथ में आप थोड़ा सा लूज नहीं होना है, क्योंकि फिर बाद में थर्ड या फोर्थ मंथ में आपको एक टफ दिखाई देगा। तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे आपने फर्स्ट मंथ में 40,000 ओपनिंग किया, सेकेंड मंथ में भी 40,000 के लिए आप काम कीजिए, क्योंकि आगे 2 महीने में आपको आराम से 40,000 कैरी फॉरवर्ड में आ जाएंगे। तो ओपनिंग जितनी स्ट्रांग करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लोजिंग रहेगा। तो मल्टी लेवल जब क्वालिफाई करने के टाइम पे आपको 500 वॉल्यूम पॉइंट पे सेल्फ परचेस मेंटेन करने हैं, और आपको यहाँ पे 5वें लेवल से 4% का प्रोडक्शन बोनस आएगा। तो 500 वॉल्यूम पॉइंट जो करना है आपको, होलसेल या पर्सनली परचेस। क्लियर है सभी को? यस, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल प्रेसिडेंट टीम। तो कितने लोगों को प्रेसिडेंट टीम बनना है? कितने लोगों को प्रेसिडेंट टीम बनना है? अभी तो थोड़ा एक्टिव हो जाइए प्रेसिडेंट टीम के लिए हैंड रेस करके। तो प्रेसिडेंट टीम बनने का मतलब यही है कि आपकी इंटायर टीम, जितनी भी बड़ी टीम रहेगी, और इसके लिए आपको सभी को पता है ये लेवल अचीव जो भी करते हैं, तो सबसे पहली बात तो उनका मतलब सिटिंग हो या कोई भी चीज़ हो, अरेंजमेंट्स हो, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो आपको प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए करना क्या है? सिंपल फॉर्मूला है। प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए 3 लाख वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं, दूसरे कंपनी में 6 लाख होते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 लाख वॉल्यूम पॉइंट से ओपनिंग करनी है, 2 लाख वॉल्यूम पॉइंट कैरी फॉरवर्ड रहेंगे, एंड साथ में आपको जो है सो 500 वॉल्यूम पॉइंट 4 महीने मेंटेन करेंगे। और उसके साथ साथ में आपको 6% का प्रोडक्शन बोनस आना शुरू हो जाएगा, 4 लेवल की रॉयल्टी मिलेगी, प्लस 5वें लेवल से जो भी आपकी टीम रहेगी उसके ऊपर 6% का प्रोडक्शन बोनस रहेगा। कोई मेंटेनेंस वॉल्यूम पॉइंट नहीं है जो दूसरे कंपनीज के अंदर। अगर आपने 2 लाख वॉल्यूम से प्रेस टीम बनते हो 3 महीने क्वालिफाई करके, तो आपको हर महीना 2 लाख वॉल्यूम पॉइंट मेंटेन करने के बाद ही आपको 6% का बोनस आता है। लेकिन मेल इन न्यूट्रिकर यही बोल रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट टीम बनोगे तो नीचे बहुत बड़ी टीम रहेगी, तो आपका 3 लेवल या 4 लेवल में वॉल्यूम पॉइंट मेंटेन भी नहीं होगा। लेकिन आपके 5वें लेवल के नीचे 10-15 लाख वॉल्यूम पॉइंट जो होंगे उसके ऊपर 6% आपको मिलता रहेगा। ये सबसे बड़ी पावर है मेल इन न्यूट्रिकर की। तो इसको अच्छी तरीके से अगर आप प्रेजेंट करोगे तो आपको अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर्स मिलेंगे। ये सबसे बड़ी बात है हमारे पास है। एंड नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट टीम बनने से काफी चीजें आपको मतलब बिजनेस में चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग जितने ज्यादा जल्दी प्रेसिडेंट बनने के बाद काम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहे। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है 1 डायमंड बोनस। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज में अगर कोई बंदा बोनस कार्ड देता है तो उसके टर्नओवर पे कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन मेली न्यूट्रिकर के अंदर आपको एक, अगर मैं प्रेस्टीम बना हूं तो मेरे नीचे आप, मेरे नीचे फर्स्ट लाइन में प्रेस्टीम बनते हो, तो आपके इंटर टर्नओवर पे ये चीज यहाँ पे लिखना ये है कि अगर मेरे आप फर्स्ट लाइन प्रेसिडेंट टीम बनते हो तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए आपसे आपके 500 वॉल्यूम पॉइंट जो आप परचेस करते हो या 100 वॉल्यूम पॉइंट परचेस करते हो, वहां से लेके आपकी पूरी इंटायर टीम के जितने वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर मुझे 1% का चेक मिलेगा। तो सोचिए, अगर आप प्रेसिडेंट टीम बनते हो, कोई आपका फर्स्ट लाइन प्रेसिडेंट टीम बनता है, इंटायर उसकी टीम के ऊपर आपको 1% मिलेगा। वो सिर्फ मेलिन न्यूट्रिकर कंपनी के अंदर, कोई दूसरी कंपनी के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रेसिडेंट टीम बनूंगा और आप प्रेसिडेंट टीम बनोगे तो हमारे दोनों का लेवल सेम होने की वजह से मुझे बोनस नहीं आएगा। लेकिन मेलिन न्यूट्रिकर इसके अंदर एडिशनली 1% का बोनस इसलिए रखा गया है। हाँ, अगर आपको एक प्रेस टीम के अलावा दूसरे फर्स्ट लाइन्स होते तो वहां से तो 6% आएगा। लेकिन अगर आपका फर्स्ट लाइन प्रेस टीम अगर कार्ड बोनस कार्ड देगा तो आपकी उसके टर्नओवर पे 1% आएगा। सोचिए आप कितना बड़ा बिजनेस रहेगा। अगर आगे चल के अगर 5 करोड़ का बिजनेस भी हो रहा है या 10 करोड़ का बिजनेस हो रहा है उसकी टीम में पूरी, तो उसका 1% सोच लीजिए कितना होगा। तो ये मेलिन न्यूट्रिकर का पावर है। तो मेलिन न्यूट्रिकर के अंदर ही ये बेनिफिट है। तो ये सारे बेनिफिट्स आप अच्छे तरीके से प्लान में समझाओगे टीम को, या जो भी वेलनेस कोचेस एक्सपीरियंस वाले उनको समझाओगे, तो लोग आने के बारे में सोचेंगे। आधा प्लान मत बताइए जिस किसी को बताते हो, जब भी प्लान दिखाते हो तो पूरा प्लान दिखाइए। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है जैसे कि ब्लू डायमंड लेवल होता है, जो 5 आपके नीचे फर्स्ट लाइन में ब्लू डायमंड 5 बन जा, सॉरी, 5 प्रेसिडेंट टीम आपके फर्स्ट लाइन में बनेंगे तो आप ब्लू डायमंड लेवल क्वालिफाई हो जाओगे। तो यहाँ पे ब्लू डायमंड बनने के बाद आपको 1% का बोनस तो आपको ये 5 लोगों पे तो आएगा ही आएगा। एडिशनल 0.5% आपको यहाँ पे
ऐड ऑन हो जाएगा। ये चीज आपको ब्लू डायमंड लेवल के ऊपर आपको बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट है यहाँ पे मेल इन प्लाटिनम लेवल। तो मेल इन प्लाटिनम कैसे बन सकते हैं हम, हमारे नीचे 5 ब्लू डायमंड को हम रिक्रूट ब्लू डायमंड क्वालिफाई करवाते हैं, तो आपको मेल इन प्लाटिनम बनोगे। तो जैसे 5 अगर बन जाते हैं ब्लू डायमंड, तो उसके ऊपर आपको एडिशनल और यहाँ पे 0.5% आपको एडिशनल यहाँ पे बोनस ऐड होता है। तो ये जो लेवल्स है, ये मेल इन ब्लू डायमंड या प्लाटिनम, तो यहाँ पे आपकी कम से कम 10 से 15-20 करोड़ के ऊपर ही बिजनेस का टर्नओवर जाएगा। और कम से कम आपका चेक का इनकम ही मतलब 50 से लेके 1 करोड़ के बीच में भी हो सकता है, जो भी आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हो। तो ये सारे आप टू रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नेशनल वेकेशंस अभी देखिए 11 लेवल का प्लान है हमारा, तो 11 लेवल के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नेक्स्ट है 76% कंपनी आपको रेवेन्यू शेयर कर रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसके लिए हम एक बार क्लैप करते हैं। ये 76% किस तरीके से शेयर कर रही है, तो आपको जैसे मान लीजिए आपको 76% कैसे जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। 50% डिस्काउंट लेवल आपको हो रहा है, उसके अंदर 50% हो रहा है, तो रॉयल्टी 17% हो गया। एंड साथ में आपको जो प्रेसिडेंट टीम बोनस है 6% हो गया। एंड मेल इन प्लाटिनम बोनस है 1% हो गया। ब्लू डायमंड एंड प्लाटिनम जो है वो 0.5 0.5 मतलब दोनों मिला के 1% हो गया। तो ऑलमोस्ट 75% होता है। लेकिन हमने एक 1% को भी बचा के रखा है, वो आगे चल के हम उसको अनाउंस करने वाले हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रीवियस में एक बोनस आता है कंपनी के फाउंडर के नाम पे, तो उसके लिए हमने उठा के रखा है उसको। तो जैसे जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट टीम बनेंगे, तो उस चीज को भी अनाउंसमेंट करेंगे। ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी आपकी टीम में। यहाँ पे 75 हो रहा है, तो 1% कहाँ पे है वो भी पूछेंगे, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा। यस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो लाइफस्टाइल रिवॉर्ड्स के अंदर देखिए किस तरीके से मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे नेशनल वेकेशन अभी हमारा हैदराबाद का चल रहा है, तो 5,000 वॉल्यूम पॉइंट से जो स्पेक्टाकुलर के दूसरे दिन हम लेके जा रहे हैं, तो नेशनल वेकेशन हमारे पास हमेशा चलते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एंड इंटरनेशनल वेकेशन ऑलरेडी थाईलैंड का चल रहा है। जितने भी ब्रांड न्यू गेट टीम्स बने हैं वो सारे क्वालिफाई हुए। एक बार सभी के लिए कंग्रेचुलेशन, एक बार क्लैप भी करते हैं हम सभी मिलके। एंड जो क्वालिफिकेशन है, तो आप आपके टैग टीम से पूछ सकते हो। जो थाईलैंड वेकेशन जो नॉन क्वालिफाई गेट टीम्स है उनके लिए भी है। यस। नेक्स्ट स्लाइड। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रैवल फंड जो दिया जाता है, ये किस लिए दिया जाता है, एक एक मोटिवेशन के लिए रखा गया है। ये रीजन बताता हूँ कि यहाँ पे क्या मोटिवेशन के लिए रखा गया है। आपके 5 फर्स्ट लाइन अगर आपकी गिट्टी बन जाते हैं और आप भी वही लेवल पे गिट्टी में रहते हो, तो वहां पे आपको 1,20,000 का बोनस इसलिए दिया जाता है कि आपको बार बार 5 फर्स्ट लाइन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैसेज है ये। यस। तो 1,20,000 आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक फोकसली काम करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। यस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है जो मॉलदीव्स एंड यूरोप वेकेशन जो है, तो यहाँ पे अगर आप मिल टीम बनते हो, आपके नीचे फर्स्ट लाइन में 5 मिल टीम बनते हैं, तो फैमिली के लिए वेकेशन होता है, क्योंकि आपने 5 मिल टीम स्ट्रांगली बना के आपने एक बड़ी अचीवमेंट किया है, तो इसके लिए कंपनी की तरफ से आपको ये बेनिफिट मिलेगा आपको। यस। तो आपका लेवल जो मिल टीम रहेगा, तो आपके नीचे 5 मिल टीम बनेंगे, तो उस टाइम पे ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो कभी भी नोट्स पढ़ना शुरू कर लीजिए आप लोग पीपीटी के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कैश प्रमोशन जो 5 लाख रुपए हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप प्रेसिडेंट टीम बनते हो, आपके नीचे 5 प्रेसिडेंट टीम बनते हैं, तो इसके ऊपर ये कैश प्रमोशन रहेगा। तो इसका रीजन ये है कि आप ब्लू डायमंड लेवल के लिए क्वालिफाई कर सके। यस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नेक्स्ट है जो ब्रांड न्यू कार्स यहाँ पे रखा गया है, तो इसका एक ही रीजन है, कंपनी एक रिवॉर्ड के जरिए से आपको दे रही है। ये कब देगी वो भी चीज आप लिखना है। जैसे आपने ब्लू डायमंड क्वालिफाई किया और आपके नीचे 5 ब्लू डायमंड अगर आप क्वालिफाई करवाते हो, तो उस टाइम पे कंपनी की तरफ से एक गिफ्ट कार्ड मिल सकती है। तभी आप ये चीज को अचीव कर सकते हो। यस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड जैसे आप प्लैटिनम क्वालिफाई करते हो, तो हाउस फंड आपको मिलेगा। आपके नीचे 5 प्लैटिनम, जो 5 जो लोग हैं आपके, वो हर बार लेवल चेंज करते जाएंगे, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। तो फोकस आपका 5 आपके जैसे स्ट्रांग फाउंडेशन बनाने पड़ेंगे। आप एक लाइन पे काम नहीं करना है, ये चीज के लिए ध्यान रखने के लिए ये सारी चीजें रखा गया है। तो 5 अगर स्ट्रांग फर्स्ट लाइन अगर आपके हैं, जो कि महीना 50,000 1 लाख 10,000 वॉल्यूम पॉइंट देने वाले हैं, उसी बेसिस पे ये सारे अचीवमेंट्स मिल सकते हैं। अगर आप 5 फर्स्ट लाइन लेके एक ही फर्स्ट लाइन से अपने मिल टीम या फर्स्ट टीम क्वालिफाई किया, ये सारे बेनिफिट्स आप छूट जाओगे। यस। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। तो मेरी ट्रेनिंग में आज के समझ में आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर समझ में नहीं आया, आपकी लैंग्वेज में नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके अपलाइन के साथ आप अटैच हो जाइए।